राधे राधे बच्चों। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। तो नेक्स्ट जो इससे पहले था अपने पास, जो टाइप्स ऑफ एरर था, मेजरमेंट जो था उसके अंदर एरर्स का। अब अपने पास है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। भाई कैसे क्या प्रोपोगेट होता है एरर्स के अंदर। तो फर्स्ट जो अपना है वो देखो, फर्स्ट जो अपन डील करेंगे वो अपना रहेगा एडिशन, ठीक है। क्या रहेगा? एडिशन। एडिशन या सम की बात कर ले। जो सेकंड अपना रहेगा वो रहेगा सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थर्ड जो अपन डील करेंगे वो रहेगा अपने पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ पे आएगा अपने पास डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। इन सबको अपने को डील करना है। और पॉइंट फिफ्थ भी आएगा तुम्हारे पास पार्ट्स की, जिसके अंदर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर पार्ट्स अपने पास गिवन हो, पावर किसी की गिवन हो। तो चलो एडिशन देखते हैं अपने पास कैसे क्या होगा। सपोज करो अपने पास जो दे रखा है वो x इक्वल टू कितना है, a प्लस बी। कितना गिवन है? x इक्वल टू a प्लस बी। तो मुझे चाहिए कि भाई इस प्रोपोगेशन में एरर्स कैसे डिफाइन करोगे। तो मैं बोलूंगा कि भाई डेल्टा x इक्वल टू होगा डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। सर ये क्या लिखा आपने? तो सुनो, ये वाली जो है x, ये है तुम्हारे पास एब्सोल्यूट एरर। चलो मैं एक को सबको एक साथ लिख रहा हूँ एक बार। जो x की है वो है अपने पास एब्सोल्यूट एरर, एरर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ x। ये जो a है अपने पास, ये क्या डिनोट करेगा? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ, इन मेजरमेंट ऑफ a। और ये वाला जो b है वो किसको डिनोट करेगा? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। सर ये कर क्या रहे हैं? तो सुनो, तुम एक बार पॉइंट इसको नोट कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा तुमसे, ऐसा कुछ बोल दे तुम्हारे पास जो क्वेश्चन होगा वो उससे डील करूंगा तुम्हारी कि भाई कैसा क्या क्वेश्चन गिवन होगा तुम्हारे पास, जो एग्जाम में कैसा क्या मिलेगा, कंपटीशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे सोल्व करोगे जब अपने पास ये सब कुछ मिले, मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए, या सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन में आए, ठीक है। यहाँ तक डिनोट किया। ये अपने पास डेल्टा एक्स, इसको तुम ऐसे भी लिखा आएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी। ये तुम्हारे पास वैल्यू है एरर की, कि भाई मैक्सिमम जो एरर होगा, मैक्सिमम एरर, ये तुम्हारे मैक्सिमम एरर जो डिनोट करेंगे x की, ये आएगी डेल्टा x प्लस माइनस के डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। अब सब्ट्रैक्शन में देखो इसके अंदर कैसे क्या डील करोगे। अब तुम्हारे पास सपोज करो गिवन है x इक्वल टू कितना है, a माइनस की b, a माइनस का b। अब इसको कैसे डील करोगे? तो डेल्टा x इक्वल टू कितना आएगा, डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। यहां माइनस मत कर देना, डेल्टा a प्लस में डेल्टा b ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जहां पता है ये डेल्टा x किसको डिनोट करेगा? एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ ए। डेल्टा जो a है ये क्या करेगा भाई? एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ a। ये आ जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ b। इन सब में क्या हो जाएगा? डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर भी तुमसे बात करें कि भाई मैक्सिमम जो एरर होगी वो कितनी आएगी, तो प्लस माइनस के डेल्टा a प्लस में डेल्टा b। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्वेश्चन लूंगा इसका, अभी क्वेश्चन लेंगे तुमसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बोला हाँ सर ये बता रहे हैं हम। ये प्रोपोगेशन ऑफ एरर। नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में x इक्वल टू अपने पास दे रखा है a मल्टीप्लाई b। इसने कहा x इक्वल टू तुम्हारे पास है a मल्टीप्लाई b। तो इसको कैसे क्या डिनोट करोगे? तो मैं बोलूंगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू, ये होती है उसके अंदर एरर। भाई ये एग्जैक्ट वैल्यू है तुम्हारे पास, ये डेल्टा ए, मतलब ए में कितनी एरर है, डेल्टा ए। बी एग्जैक्ट वैल्यू है, बी में एरर कितनी है, डेल्टा बी एरर है, ठीक है। अभी बताएंगे तुम्हें पूरा। इसको कैसे डिनोट करोगे? डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ये रहा तुम्हारे पास। मल्टीप्लीकेशन को कैसे डिनोट करोगे? एक्स इक्वल टू कितना गिवन है, ए क्रॉस पे। तो इसको एरर शो करने के लिए क्या करेंगे? डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। यहाँ से अगर तुम्हें डेल्टा एक्स चाहिए तो क्या कर दो,
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई कर दो एक्स को, ये लो एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये एक्स को मल्टीप्लाई मिले, मल्टीप्लाई ऑफ एक्स, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन एरर। यहाँ आएगा डिवीजन, डिवीजन एक्स इक्वल टू गिवन कितना है ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई, तो सेम डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा ए अपॉन ए, डिवाइड मीन्स भी प्लस ही होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, देखो डेल्टा ए, इस ए को कैसे लिखा डेल्टा ए डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लीकेशन को प्लस में लेना है और बी को डेल्टा बी अपॉन बी, यहाँ ए से बी को, एक्स को लिखा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू डेल, इस ए को कैसे लिखने वाले हैं डेल्टा ए अपॉन ए, फिर डिवाइड को प्लस में, फिर डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी, यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम्हें चाहिए डेल्टा एक्स की, तो कितनी आ जाएगी सेम, मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो सेम आएगी, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, डेल्टा बी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई एक्स, ये रही तुम्हारे पास डेल्टा एक्स की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये डेल्टा एक्स की तुम्हारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मिली। तब इनका करना क्या है, ठीक है, बता दिए एक्स, डेल्टा एक्स क्या है मैक्सिमम एरर, यहाँ इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, यहाँ एब्सोल्यूट एरर ना होके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या बोलते हैं इसको मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, जो फ्रैक्शनल एरर होगी वो होगी इन कैलकुलेशन, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ये एक्स में आएगी तुम्हारे पास, ये एब्सोल्यूट एरर रहेगी डेल्टा एन डेल्टा बी। सर ये सब कैसे क्या डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, अब सुनो यहाँ तक कंप्लीट है, एक क्लास में आएगा एक पावर वाला हो रहेगा, वो इम्पोर्टेंट होता है कंपटीशन का, तो टारगेट है उसके ऊपर, वो भी तुम्हें बताएंगे। तो यहाँ से करें क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्या दे रखा है, यहाँ तक नोट कर लो, जैसे नोट किया ना वैसे तुम नोट कर लो कि सर क्या है। अब देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं, अभी तुम्हारा क्लियर होगा, जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन देगा वो तुमसे, वो कैसे क्या क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे पास बुक है तुम्हारे पास तो उससे भी देखना, मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन मिले तुम्हें, उससे भी देखना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नोट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो गिवन है तुम्हारे पास, टू रेजिस्टेंस है, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है, क्या सीरीज में ऐसे ही कनेक्ट होते हैं R1 एंड R2, अभी 10th लेटेस्ट में करके आए हो, तुम्हारे पास रेजिस्टेंस था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल में भी था एंड सीरीज में भी, तो क्या मैं बोल दूं, टू जो रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास किस कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, और इनके पास तुम्हारे पास एग्जैक्ट R1 और R2 की वैल्यू है, R1 तुम्हारे पास गिवन है 4 प्लस माइनस के 0.4 ओम, R2 तुम्हारे पास जो गिवन है वो है 2 प्लस माइनस के 0.2 ओम, ये तुम्हारे पास वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन देखो, टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड, वैल्यू भी तुम्हारे पास R1 एंड R2, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्या फाइंड करवा लिया तुमसे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करवा लिया, ऐसा था तुम्हारे पास 10th में, ठीक है। अब करना है एरर्स के अंदर तुम्हारे पास कैसे क्या फाइंड होगा, तो आओ सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे क्या मिलेगा। तुम्हारे पास जो रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज में, क्या ऐसे निकालते हो क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, बिल्कुल सर ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, ये एग्जैक्ट वैल्यू में क्या आएगी, प्लस माइनस के लिखा हुआ था ना, ये जिसे लिखा था अपन ने, जैसे 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 तुम्हारे पास जो भी है R इक्वल टू ये है R प्लस माइनस के डेल्टा, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, शो करती है एरर को, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहले तो रेजिस्टेंस है, कौन सा क्वेश्चन है पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो क्वेश्चन कौन से टाइप का एरर वाला है, एडिशन वाला, कौन सा है एडिशन टाइप में है। तो R1 कितना है तुम्हारे पास 4, R2 कितना है 2, डायरेक्ट लिख दो 4 प्लस में 2, तो R इक्विवेलेंट तुम्हारे पास कितना आया 6 ओम, कितना मिला तुम्हें 6 ओम। अब डेल्टा R तुम्हें फाइंड करना है, जैसे डेल्टा X किया था, ठीक है सर वो भी करना है। यहाँ से डेल्टा जो R मिलेगा तुम्हारे पास वो कितना आएगा, डेल्टा R1 प्लस में डेल्टा R2, मीन्स डेल्टा R1 एंड डेल्टा R2, डेल्टा R इक्वल टू डेल्टा R कितना है 0.4, प्लस में कितना आ जाएगा 0.6, तो डेल्टा R कितना मिला तुम्हें 0.6, डेल्टा R1 0.4, डेल्टा R2 0.2, तो डेल्टा R कितना मिला तुम्हें टोटल
0.6। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना उसको तुम कैसे लिखोगे, आर इक्विवेलेंट प्लस में डेल्टा आर, ये तुम्हें डिनोट करना है। तो इसको कैसे लिखोगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6, इस 6 में एरर कितनी है तुम्हारे पास प्लस माइनस के 0.6, या तो प्लस की होगी या फिर माइनस की होगी, ओम। ये तो आता है ओम, तो इसका यूनिट है रेजिस्टेंस का, मैंने डिनोट कर दिया। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन क्या था, इफ टू या फिर गिवन इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज R1 एंड R2, वैल्यू है तुम्हारे पास 4 प्लस माइनस के 0.4 ओम एंड R2 है 2 प्लस माइनस के 0.2 ओम, देन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस फाइंड करो इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है सीरीज में, डायरेक्ट एड ही तो करते हैं, पैरेलल में होता तो 1/R प्लस में 1/R2 लेना पड़ता। तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 तो मैंने किया, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे 6 ओम। यहाँ से अब चाहिए मुझे डेल्टा आर कितना होगा, तो मैंने कहा 0.5 होगा। अब मेजरमेंट में तुम्हें बताएं यहाँ तो प्लस होगा या फिर माइनस होगा, ये एरर होती है। अब ये तो आगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है 6। अब मैक्सिमम एरर कितनी है इसके अंदर, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये रही, अब एरर कितनी है 0.6, या फिर प्लस का होगा या फिर माइनस का। मैक्सिमम जो एरर है ना वो शो कर रहा है यहाँ पर, यहाँ तो हो सकता है इसका फाइनल आंसर हो 6.6, या फिर 6 माइनस कर दो तो 5.4 आ जाएगा तुम्हारे पास मैक्सिमम। यहाँ तक इसके अंदर एरर हो सकती है, प्लस माइनस, ऐसे डिनोट करना है तुम्हें एग्जैक्ट, ठीक है। अब जैसे कुछ भी चेंज कर दे, यहाँ मैं बोल दूं यहाँ पर तुम्हारे पास 8 प्लस माइनस के 4 है, यहाँ दे दो 6 प्लस माइनस के 2 है, ठीक है। तो फाइंड कर सकते हो तुम रेजिस्टेंस में, ठीक है। सीरीज में लगा दिया, फिर से तुमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करवा ले तुमसे, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास ये ना देखे वो बोल देता कि भाई तुम्हारे पास T1 जो है, T1 तो बोलता तुम्हारे पास कितना है 30, प्लस में कितना देता तुम्हें, जैसे यहाँ प्लस माइनस का दे देता तुम्हें 5, ठीक है। फिर T2 बोलता डिग्री सेंटीग्रेड, T2 बोलता तुम्हारे पास 60 प्लस माइनस के यहाँ दे देता 5, और यहाँ बोलता कितना हो जाता डिग्री सेंटीग्रेड। तुमसे पूछता ये तो टेम्परेचर गिवन थे तुम्हारे पास, क्वेश्चन सुना तो तुमसे पूछता कि बट टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टेम्परेचर जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर वो कितना मिलेगा तुम्हें। तो तुम क्या करते भाई, टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए तो T2 माइनस के T1, T2 माइनस के T1, तो एग्जैक्ट टेम्परेचर डिफरेंस कितना मिलता 60 माइनस के 30, एग्जैक्ट वैल्यू तो कितनी 30। अब यहाँ देखो प्लस माइनस के कितना हो जाता 10, या तो प्लस प्लस 10 या फिर माइनस के 5 माइनस के 5 10, ये आंसर आता तुम्हारा। इजीली आराम से फोकस करके देखना ये वाला क्वेश्चन। भाई अब की बार क्वेश्चन क्या दे तुम्हारे पास, टेम्परेचर गिवन है, बुक में मिलेगा, आराम से देखना। T1 तुम्हारे पास है, T2 वैल्यू कुछ और होगी। तुमसे टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो T2 माइनस के T1 किया मैंने, तो T2 माइनस के T1 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 60 माइनस 30। यहाँ डिफरेंस देखो कितना आएगा, एक बार तो ऐड करोगे, एक बार क्या करोगे माइनस करोगे, तो प्लस 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 5 प्लस का 10, या फिर -5 माइनस का 10, तो ये तुम्हारे पास आएगा 30 प्लस माइनस के 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तुम्हारे पास क्या है एग्जैक्ट टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। सुनते हैं नेक्स्ट सोल्व करते हैं। ये था एडिशन, ये था सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन है वहां सुनना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का क्वेश्चन वो देखते हैं एक बार, वो कैसे डील करेगा। यहाँ पर वो जो तुमने नोट किया है उसको वहीं तक रहने दो, बाकी जैसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वैसे उस पर फोकस करो एक बार, कैसे क्या डील करते हैं उसको। मल्टीप्लिकेशन का पता है कैसे लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी। ऐसा कैसा तुम्हें कहाँ मिलेगा, डिवीजन में मिलेगा, ठीक है। सपोज करो तुम्हारे पास ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, लेंथ कितनी है एल और ब्रेथ इसकी जो दे दी तुम्हें बी। लेंथ ले लेते हैं यहाँ से, लेंथ है तुम्हारे पास फिर से वही प्लस माइनस के 0.4 मीटर, और जो ब्रेथ है अपने पास वो है तुम्हारे पास 2 प्लस माइनस के 0.2 मीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन है तुम्हारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है तुम्हारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विद इन प्रॉपर लिमिट्स, विद इन प्रॉपर लिमिट्स। लो भैया क्वेश्चन है तुम्हारे पास, रेक्टेंगुलर एरिया दिया, लेंथ है तुम्हारे पास
पास है तुम्हारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है तुम्हारे पास, वैल्यू तुम्हारे पास गिवन है, तुमसे क्या करवा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। तो रेक्टेंगुलर का जो एरिया होता है, सॉल्यूशन दे, एरिया जो काउंट करते हैं अपन ये करते हैं क्या, एल क्रॉस बी, ये तो लेते हैं, ठीक है सर ये लेते हैं। तो यहाँ से आओ, इसका ओरिजिनल जो लेंथ है, पहले एरिया तो निकाल लें यहाँ से, तो ए इक्वल टू कितना मिलेगा, लेंथ कितनी है एग्जैक्ट 4 और ब्रेथ कितनी है तुम्हारे पास 2, तो एरिया तो यहाँ तो मिला 8 मीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से इस वाले को तुम कैसे लिखते हो, x इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसको ऐसे तो लिखते हो डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पॉजिटिव डेल्टा बी अपॉन में एक्सेप्ट करो, ऐसे लिखेंगे बिल्कुल। यहाँ से तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करवानी है, डेल्टा ए की, एक तो आ ही चुका ना, डेल्टा ए चाहिए, एरिया तो चाहिए, एरिया कैसे फाइंड करोगे, ए प्लस माइनस के डेल्टा ए, ये एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए तुम्हें, कितना क्या मिलेगा, तो ए तो ये रहा 8। अब तुम्हें डेल्टा ए फाइंड करना है, तो डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, तो डेल्टा एल अपॉन एल प्लस में डेल्टा बी अपॉन बी और मल्टीप्लाई किधर कर दो डे ए से, ऐसे मल्टीप्लाई। अब बाकी सबकी वैल्यू है गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो डेल्टा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल कितना है, लेंथ एग्जैक्ट लेंथ, ए एरर, तो एरर कितनी है तुम्हारे पास 0.4 डिवाइडेड बाई 4 ओरिजिनल लेंथ, प्लस इसमें कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास एरर 0.2 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई कितना है तुम्हारे पास, ठीक है। देखो नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 8, तो 0.2 मल्टीप्लाई 8 देन 1.6, ये डेल्टा है तुम्हारे पास, ठीक है। एरर इतनी मिली तुम्हें 1.6। अब तुम्हें फाइनल रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कैसे मिलेगा, ऑप्शन में आ जाएगा, कैसे आ जाए, तो अब कैसे लिखोगे, a प्लस माइनस के डेल्टा ए, इसको कैसे लिखोगे, ओरिजिनल एरिया कितना है 8 और इसमें एरर कितनी हो सकती है प्लस माइनस के 1.6 और क्या मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट कितनी है तुम्हारे पास मीटर स्क्वायर, ये रहा फाइनल रिजल्ट 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। कर लो कि बिल्कुल हो जाएगा तुमसे, ठीक है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देखो तुम्हारे पास किसका है, तुम्हारे पास डिवीजन का और ले लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें बिल्कुल ऐसे, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया तुम्हें, लेंथ दी, ब्रेड्थ दी, तुमसे बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो प्रॉपर लिमिट्स में चाहिए तुम्हें एरिया फाइंड करवा रहा है रेक्टेंगुलर का, तो क्या होता है एल क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ से एल क्रॉस बी से तो ओरिजिनल लेंथ और ब्रेड्थ तो है तुम्हारे पास 4 मल्टीप्लाई 2, ये तो यहाँ तक लिखो। अब तुम्हें क्या चाहिए, एरिया तो चाहिए ए प्लस माइनस के डेल्टा ए, तो डेल्टा ए कैसे फाइंड करोगे, डेल्टा ए डिवाइडेड बाई, एक को इधर मल्टीप्लाई करा दो, बाकी सब वैल्यू तुम्हारे पास डेल्टा ए मिल जाएगा और यहाँ लिख दो जैसे के जैसे, ठीक है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंपटीशन क्वेश्चन में, कंपटीशन जो एग्जाम है तुम्हारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास द रेजिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन का लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है V अपॉन I, V होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I, वेयर V इक्वल टू जो अपने पास गिवन है वो अपने पास है 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, कितना है 100 प्लस माइनस के 5 वोल्ट, और जो करंट है अपने पास वो कितनी है 10 प्लस माइनस के 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर, ठीक है। देन फाइंड द रेजिस्टेंस, अब तुम्हें क्या फाइंड करवा रहे हैं, R फाइंड करवा रहे हैं। चलो ऑप्शन दे तुम्हें, फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास, समझ जाना कैसे क्या करना है। फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारे पास 5%, बी ऑप्शन तुम्हारे पास है 7%, ऑप्शन सी है तुम्हारे पास 5.2% एंड डी ऑप्शन है 5 डिवाइडेड बाई 2%। खुद से कर, ठीक है। इसके अंदर अब की बार कौन सा डिवीजन ही है, कैसे फाइंड करोगे भाई, सॉल्यूशन हिंट देते हैं तुम्हें, करना खुद से, हिंट ले लो, परसेंटेज में ये सब, जो फाइनल आंसर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे भाई, आ रही तो चाहिए तुम्हें, फाइंड द
एरर इन, फाइंड द एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड द एरर इन रेजिस्टेंस। किसमें फाइंड करवा रहे हैं? रेजिस्टेंस में तुमसे एरर फाइंड करवा रहा है, कितनी एरर आएगी। तो हिंट देखो, जो फाइनल एरर की रेजिस्टेंस जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए, फिर आंसर आ जाएगा जो भी है तुम्हारे पास। ठीक है, R इक्वल टू कैसे लिखोगे? डेल्टा R डिवाइडेड बाय R, डेल्टा V और डेल्टा I डिवाइडेड बाय I। अब देखो यहाँ से डेल्टा R कितना हो जाएगा? डेल्टा V डेल्टा I मल्टीप्लाई कितना कर देना। अब एग्जैक्ट वैल्यू है डेल्टा V, ये रहा, V ये रहा, डेल्टा I ये रहा, I 10, R कितना है? इन दोनों को मल्टीप्लाई तो डिवाइड करो, R इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। R तो 10 आ गया ना, 100 डिवाइडेड बाई 10 ये आ गया। इतना तो R मिल ही जाएगा तुम्हें। अब डेल्टा R चाहिए, जो डेल्टा R तुम्हें मिले ऑप्शन से चेक कर लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। फाइंड द डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R फाइंड कर लो इन टर्म से और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 100% से, ऑप्शन मिल जाएगा। कंपटीशन का अच्छा खासा क्वेश्चन था, AIEEE में आया क्वेश्चन, AIEEE का आया क्वेश्चन है तुम्हारे पास। अभी कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी अपन नहीं करेगा, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स देखिए यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को आपने क्या कर लिया, इसको बिल्कुल सोल्व कर लिया। तो तुम्हारे पास ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें तुम्हें एरर्स फाइंड करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नोट करो यहाँ तक, इसको फाइंड करो, तुम्हारे पास सबके सब क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन ले और खुद से करो। ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। तुम्हारे पास एक क्यूब है, जो उसका जो मास है उसके अंदर कुछ मास की वैल्यू अपन रख देते हैं। जैसे मास है अपने पास 6 ± के 0.5 kg। ठीक है, क्यूब है इसकी, एक क्यूब है, उसका मास कितना है? मास इक्वल टू 6 ± के 0.5 kg। उसका जो वॉल्यूम है वो तुम्हारे पास है 10 ± के 2 मीटर क्यूब। देन फाइंड द डेंसिटी, तुमसे डेंसिटी फाइंड करवा रहे हैं। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी कहाँ चाहिए तुम्हें? फिजिकल जो क्वांटिटीज थी इसमें अपन ने डायमेंशन फाइंड की थी, वहाँ डेंसिटी है, बिल्कुल है। वहाँ से देखो डेंसिटी क्या होती है, वहाँ से लो कौन सा टर्म है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या मिल रहा है तुम्हारे पास, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन है, जो कुछ भी है वो यहाँ फॉर्मूला पुट करो डेंसिटी का। इन दोनों में रिलेशन ही रहेगा मास और वॉल्यूम में, वो लाओ यहाँ पुट करो, फाइंड करो जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, डेंसिटी कितनी मिलती है, एग्जैक्ट डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी को डी से डिनोट कर लो। तो डी प्लस के डेल्टा डी की टर्म चाहिए तुम्हें, डी भी फाइंड करना है एंड डेल्टा डी भी फाइंड करना है यहाँ से। ठीक है, बाकी तुम नोट करो, इक्वेशन सोल्व करो।